हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का ये लेक्चर रहेगा अपना बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है। और देखो, मैं लगभग 9-10 साल हो गए इस फील्ड में हूँ, मतलब टीचिंग वाले फील्ड में। तो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि बच्चों का ना बेसिक बहुत वीक होता है। ठीक है। और वो डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जेई की। ठीक है। और वैसे भी देखो, मैं मेरा मानना यही है कि तुम्हारा जो बेसिक है ना, क्योंकि देखो 10th तक की जो मैथ्स होती है थोड़ी अलग होती है, और 11th-12th की जो मैथ्स होती है और जो जेई की मैथ्स होती है वो काफ़ी अलग होती है 10th से। अगर हम लोग 10th से रिलेट करें तो ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुमको बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो अच्छी बात है। बेसिक मैथमेटिक्स में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है। थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है। फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेवी कर्व मेथड। ठीक है। वेवी कर्व मेथड के बाद में फिर मॉडुलस आता है, फिर इनइक्वालिटी आती हैं। ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी वैसे तो बेसिक उसके अंदर वेवी कर्व के अंदर कर्व मतलब वो कवर हो जाएंगी। ठीक है। और फिर बच्चों लॉगरिथम आता है। देखो लॉगरिथम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जितना रिक्वायर्ड है लॉगरिथम जेई को लेके वो मैं ले चुका हूँ। हाँ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी बचती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। एक बार बेसिक ख़त्म करने के बाद में मैं वापस से लॉगरिथम मतलब कराऊंगा, जिसके अंदर हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बेसिक मैथमेटिक्स में, ये पहला लेक्चर रहेगा बेसिकली। ठीक है। तो नंबर्स के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, चलो नंबर्स से। ठीक है। तो बेसिकली ये मान के चलो नंबर सिस्टम। ठीक है। अब बच्चों नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में। बेसिकली जो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं डेली, मतलब डेली यूज़ में भी आते हैं नंबर्स। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर सबसे बेसिक नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है। देखो नेचुरल नंबर बेसिकली होते कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर? देखो जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा सेट के बारे में बताता हूँ, हल्का सा सेट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं तुम्हें नंबर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग इनको डिनोट जब करेंगे ना तो हम सेट का यूज़ करेंगे। तो जिस बच्चों को यही नहीं पता कि सेट क्या होता है तो फिर वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। तो बच्चों फिर से मैं एक बात कहूँगा, जिसको लगता है नंबर सिस्टम उसको आता है तो वो बच्चा इस वीडियो को स्किप कर सकता है। ठीक है। इसको देखने का जरूरत नहीं है, तुम जो आगे वीडियो जाएंगे उनको देख सकते हो। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ सेट के बारे में। ठीक है बच्चों, सेट। ठीक है। देखो सेट एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? ठीक है। देखो बच्चों, सेट का मतलब जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, कुछ कलेक्शंस। ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें तुमने रखी हुई हैं। ठीक है। वो क्या होता है, वो सेट ही होता है बेसिकली। पर फिर तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आएगी, क्या सर क्या हर एक कलेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, हर एक कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोल सकते। कलेक्शन का मतलब एक ग्रुप ऑफ थिंग्स बोल सकते हो, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रखी हो तुमने और तुम बोल रहे हो कि ये सेट होगा, वो हो सकता है। मतलब एक आम भाषा में तुम उसको सेट बोल सकते हो, पर मैथमेटिकली क्या वो चीज़ सेट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है। मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद बताऊंगा मैं सेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो सेट क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बोल दो, या फिर उसको बोल सकते हैं नंबर्स बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, ऑब्जेक्ट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो, कुछ ही बोल सकते हो। मतलब मैथमेटिकल हम लोग इस चीज़ को सेट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ का तुम्हें मतलब बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों। देखो ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग सेट। ठीक है। तो कोई कलेक्शन ही होता है सेट। अब क्या हम हर एक कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं? तो मैं यही कहूँगा कि नहीं बोल सकते। ठीक है। अब समझो ध्यान से, किस चीज़ को सेट बोलेंगे, किस चीज़ को सेट नहीं बोलेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। देखो बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा कुछ सेट, ऐसा कुछ कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछा मैंने कि भाई वोवेल्स बता कितने होते हैं, हम छोटी क्लास में जानते हैं वोवेल्स कितने होते हैं। बच्चों अगर मैं बोलूँगा तुम लोग को कि भाई वोवेल्स, ठीक है, अगर मैं बोला यहाँ पे कि सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है, सेट ऑफ वोवेल्स, तो हर बच्चा बोलेगा कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यही होता है वोवेल्स। ठीक है। तो अगर मैं मान लो किसी बच्चे से पूछूंगा जिसको वोवेल्स की नॉलेज है तो वो इन्हीं का नाम बोलेगा। ठीक है। मान लो मैं किसी अदर कंट्री चला गया, ठीक है, मैंने पूछा उससे कि भाई वोवेल्स कितने होते हैं, तो वो इन्हीं का नाम लेगा। ठीक है बच्चों।
तो ये वो कलेक्शन है जो कि परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। ध्यान रखना, सीधी भाषा में वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो, ठीक है। अब बात आती है डिस्टिंक्ट बच्चों, अब बात आती है डिस्टिंक्ट। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सीधी भाषा में अलग अलग, ठीक है। मतलब एक चीज़ को एक ही बार काउंट, मतलब अगर हम सीधी भाषा में बात करेंगे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ को एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब बात आता है ये क्या, देखो ये सब क्या है बच्चों, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग सेट को लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट ए सेट। देखो हम सेट को हमेशा क्या करेंगे, उसको हम कॉमा से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली सेट हमारे दो टाइप के होते हैं, ये मैं सीधी मतलब ये एक्चुअली दो टाइप के मैंने सेट बोला तुम्हें, एक होता है डिस्क्रीट सेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेट, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। तो इसमें इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये देखो कॉमा से मैंने सेपरेट कर दिया सारे एलिमेंट्स को। और डिस्टिंक्ट का मतलब यही हुआ कि भाई ए को एक ही बार लिखना है, ई को एक ही बार लिखना है, आई को एक ही बार लिखना है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो सीधी भाषा में समझ आ गया तुम लोग को सेट क्या हुआ, कि जो चीज़ जो कलेक्शन परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो दैट इज वेल डिफाइंड, और वही होता है सेट के अंदर, मतलब वही एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर, ठीक है। तो अब बात आती है, अगर सपोज मैं तुमसे पूछूं कि अब कौन सी चीज़ सेट नहीं होगी, ठीक है, चलो मैं ही खुद बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि भाई टॉप 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। तो डेंजरस का मतलब क्या हुआ कि जो खतरनाक है, ठीक है। भाई खतरनाक तो कुत्ता भी होता है, कभी कभी क्या करेगा लोग कुत्ते को पालते भी हैं, ठीक है। आजकल तो लोग शेर को पालने लगे हैं, ठीक है। तो भाई अभी क्या है ना कि डेंजरस की जो डेफिनेशन है वो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ कलेक्शन की, मतलब वो चीज़ सेट के अंदर नहीं आएंगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ कि भाई ए कलेक्शन ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई अभी क्या होगा, देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम लोग उसको टॉप को डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो मतलब ये जो कलेक्शन है वो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो अब हम टॉप किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई और, मतलब मान लो मैंने कोई 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए किसी क्लास के, ठीक है, और कोई और आया वो कुछ मतलब उसने कोई और 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए उसी क्लास के, ठीक है। तो क्या होगा, ये चीज़ परसेंट टू परसेंट चेंज हो गई। तो जो चीज़ परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाए दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, और वो सेट के अंदर नहीं आएगी। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया पर समझ लेना, ठीक है। केवल इतने के बेसिस पे तुम अपनी एनसीईआरटी की 11th क्लास का पहला एक्सरसाइज का मतलब पहला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो सोल्व, उसको करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बस ये बताना तुम्हें सेट के बारे में, वैसे तो मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा पर अभी हल्का सा मैंने बताया ये वाली चीज़, ठीक है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, इनको मेंबर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो जो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर रहेगा कैपिटली, ठीक है। और अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ करोगे, मतलब स्मॉल नंबर्स होने चाहिए। अगर तुम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल होंगे, वो कैपिटल में नहीं लिख सकते, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो ये हल्का सा मेरे को तुम्हें सेट के बारे में बताना था। अब मैं बात करता हूँ बच्चों नंबर्स को लेकर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात कर रहा था नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ उसको। देखो बच्चों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एक सेट होता है वैल्यूज़ का, ठीक है, 1 2 3, यही हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं जो हम डेली बाय डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तुम्हें समझ आ गया, ओके बच्चों। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा यार, वो सब तुम मतलब जो बोलूंगा तुम आराम से लिख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी ये, ओके। नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा बच्चों सेकंड बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है। पहला नेचुरल नंबर, सेकंड बात करते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स, इसको वैसे लिख देते हैं, नंबर्स हैं भी, ठीक है। अब बच्चों आप बात आती है होल नंबर्स की। देखो होल नंबर क्या होता है, बेसिकली ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस उसमें हम क्या करते हैं, जीरो भी ऐड कर देते हैं, जीरो को काउंट कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, 0 और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर से बोलूँगा, इसकी लास्ट लिमिट नहीं होती कुछ भी, ठीक है, कहीं तक भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, इसको करेंगे कैपिटल W से, ठीक है, हम डिनोट इसको, ओके। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, मतलब मैंने देखा है बच्चों को यार, मतलब 1.5 को भी नेचुरल नंबर बोल देते हैं, ठीक है, तो जो कि नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि काउंटिंग नंबर में कभी भी तुम 1.5 नहीं गिन सकते, ठीक है, तुम 2.5 नहीं गिन सकते, ठीक है, तुम 3.5 नहीं गिन सकते, तो ठीक है ना। तो ध्यान रखना, काउंटिंग नंबर में सीधा सीधा मान लो 3 मार्कर है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ठीक है, तो मैं कभी ये नहीं करूंगा 1 मार्कर, 1.5 मार्कर, 1.7 मार्कर, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो जो दिख रहा है ना वही होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इनके बीच में जो आएगा दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ध्यान रखना इस चीज को, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। सेम कहानी होल नंबर की भी है, ठीक है। होल नंबर में जो दिख रहे हैं वही होंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सोन, यही होल नंबर होंगे, ठीक है। बातें बहुत छोटी है पर मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चों थर्ड नंबर रहेगा अपना इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर को थोड़ा ध्यान समझते हैं, ठीक है। देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को अगर हम हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। एक्चुअली मैं हिंदी बोर्ड से हूँ तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें हम लोग, मेरे को नहीं पता मैं सही ब्रेक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंक मतलब नंबर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन भी हम लोग, देखो साइन जो होता है ना, साइन हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई कोई भी नंबर साइन से रिलेटेड नहीं है, मतलब साइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने लिखा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सोन, ठीक है। और इधर भी मैं ऐसे ले सकता हूँ, मतलब जरूरी नहीं है ये सब आएंगे, एंड सोन इधर भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होते हैं इंटीजर्स, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी लोग जेड से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय आई और जेड, ठीक है, कैपिटल जेड से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर भी थोड़ी सी कैटेगरी बना रखी है लोगों ने, ठीक है, मैं इसकी बात भी कर लेता हूँ। देखो बच्चों, जिनके सामने पॉजिटिव साइन है, जिनके सामने पॉजिटिव साइन है, मतलब 0 से इधर, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं, इन सबको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इनकी, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा अलग मार्कर से डिनोट कर देता हूं बच्चों, इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम आई पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव बोल देते हैं इसको, ठीक है, आई पॉजिटिव बोल दो या फिर इसको जेड पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, इसको बोल देते हैं आई नेगेटिव, ठीक है, या फिर इसको हम लोग जेड नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर जीरो का क्या, जीरो का क्या, भाई जीरो की कोई कैटेगरी नहीं होती, ध्यान रखना। कभी तुमने ऐसा देखा है +0 -0, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर हम जीरो की बात करेंगे, ये क्या है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसी के अंदर फिर से थोड़ी सी कैटेगरी को बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होगा, ठीक है, यहां तक मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी यार देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मुझे पता है प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। पर मैं ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि जस्ट 10th पास करके आए हैं और 11th के, मतलब 11th का उसको मैथ्स सीखना है, ठीक है, या फिर जेई का मैथ्स सीखना है, ठीक है। तो ये उनके लिए वीडियो है बेसिकली, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर हम इतने की बात करेंगे, ठीक है, सपोज मैंने इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की, ठीक है, इतने की, मैंने जीरो को इंक्लूड कर लिया, मैंने नेगेटिव को छोड़ दिया, तो इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे, इन वाले को हम क्या बोलेंगे, जीरो को इंक्लूड करके इतनों को हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो नेगेटिव नहीं है वो इंटीजर्स। तो जो जब तुम बोलोगे नॉन नेगेटिव तो उसमें जीरो आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों अगर मैं सपोज इसकी बात करूंगा, मान लो मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सपोज मैं अब जीरो को इंक्लूड कर रहा हूं इस साइड में, ठीक है, इस साइड में इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम बोलेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है ना, इतने ही नेचुरल नंबर होते हैं, ये वाले नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम इतना को देखें तो यही होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके भी वो लोग दे सकते हैं, तो समझ जाना, ठीक है। ओके बच्चों, ये था तुम्हारा थोड़ा नंबर्स को लेके थोड़ी सी बात, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, देखो अब मैं थोड़ा सा इनको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये 0 2 4 6, ठीक है, और मैंने इधर -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, फिर इधर -6 पे लिख देते हैं, ठीक है, -6। बच्चों ये क्या होते हैं, इनको ध्यान रखना है, जिनको मैंने मार्क किया, जिनको मैंने टिक किया है, ये अगर इनका मैं सेट बनाऊंगा तो ये क्या होगा, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स या फिर इवन इंटीजर्स, ठीक है। ध्यान रखना, जिनको मैंने मार्क किया है, ठीक है, जिनको मैंने मार्क किया है, मैं इसको चलो लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मतलब चलो चौथा, वैसे तो बहुत सारे मैंने बता दिए, पर मैं चौथा नाम ले रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने लिखा इवन इंटीजर्स। तो बच्चों इवन इंटीजर्स में कौन आएगा, ठीक है, इवन इंटीजर में कौन आएगा, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा जैसे कि -6 -4 -2 0, फिर तुम्हारा आएगा 2, फिर आएगा 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे हम लोग इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन इंटीजर्स, ओके। और जो बच्चों जो रह गए, कौन रह गया, ठीक है, कौन रह गया, देखो 1 रह गया, 3 रह गया, चलो इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ओके। 1 रह गया, 1 रह गया, 3 रह गया, फिर 5 रह गया, आगे 7 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, जैसे कि -1 है, -3 है, -5 है। इन बच्चों इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो मतलब 1 से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत मैंने देखा है कि बच्चे खाली पॉजिटिव को काउंट करते हैं इवन और ऑड में, तो ध्यान ये रखना नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है, ओके। चलो तो यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोग को, ठीक है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो, नेक्स्ट अपना रहेगा रैशनल नंबर, ठीक है। चलो रैशनल नंबर को समझते हैं क्या होता है। बच्चों देखो कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा जो p और q है, देखो यहाँ पे लिखा है, जो p और q है वो क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। p और q शुड बी इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ उसका, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा 2/3, ठीक है, मैंने लिखा 5/3, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, 4/5 लिख सकता हूँ, मैं 2/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, देखो ये नंबर क्या है, ये डायरेक्टली रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इनको तुम मतलब रैशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ये तो बात खत्म होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, मैंने लिखा 2 लिख दिया, ठीक है, या 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, 0 लिख दिया, ठीक है, या फिर -1 लिख दिया, या फिर मैं चलो यहाँ पे -2 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों ये भी क्या होते हैं, ये भी मतलब ये वाले नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखो हम सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, देखो सबके अपॉन में मैं आराम से 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो इंटीजर्स होते हैं, जो सारे इंटीजर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है बच्चों देखो फ्रैक्शंस, देखो फ्रैक्शंस ऑब्वियसली बात है, जो p/q फॉर्म में होता है वही फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और हाँ p/q फॉर्म में है और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो जो ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो लिखे हैं, दे आर फ्रैक्शंस, ठीक है, ये फ्रैक्शंस लिखे हैं, ठीक है बच्चों। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और काम की आती है यहाँ पे, देखो एक इसने बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि वो डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब ऐसा डेसिमल, ऐसा मतलब डेसिमल पार्ट जो खत्म हो जाए। जैसे कि देखो अगर मैं तुम्हें अभी बोलूँ कि सपोज मैंने लिखा 0.25, ठीक है बच्चों, 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 0.25 अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं देखो रेशनल नंबर में भी लिख सकता हूँ, रेशनल फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब 100 का डिवाइड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बच्चों ये 25/100 आ जाएगा। वो बात अलग है, इसको तुम और भी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि मतलब तुम इसको 1/4 भी लिख सकते हो। अगर उसको 25 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1/4 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं सपोज मैं एक काम करूँ, मान लो 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बच्चों 5/2 कितना होता है, तुम जानते हो 2.5 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या 2.5 रेशनल नंबर है, तुम कहोगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2.5 एक
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये वैसा डेसिमल है जो कि खत्म हो गया, मतलब एक टाइम पे आके ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यही होता है कि जो वैसा डेसिमल जो कि एक टाइम पे आके खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसको ये कैसा भी हो सकता है, सपोज तुम 3.75 लिख दिया तुमने, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये बच्चों ये कुछ इस टाइप के भी मतलब ये मतलब इसको तुम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हो, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसमें बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने लिखा 20/3, बच्चों अगर मैं 20/3 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 20/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। बच्चों देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 6 के मतलब जो भी नंबर रिपीट कर रहा होता है उसको हम बार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस बार का मतलब यही होता है कि वो चीज़ मतलब कभी खत्म नहीं होगी, वो चीज़ कभी खत्म नहीं होगी। और हम जानते हैं इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग मतलब रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात तुमने 9 क्लास में सीखी होगी, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, मतलब ये बार बार 6 आ रहा है, इसको तुम कहीं तक लेके चले जाओ, ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ओके। आई थिंक इतना बहुत है। अच्छा एक बात और भी है बच्चों, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। इसने बोला कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कन्वर्स का मतलब कि हम लोग हर रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ, देखो बच्चों ये रेशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं, दे आर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये इंटीजर है तो इनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, पर हम हर रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते, ठीक है। छोटी सी बात थी, आई थिंक देखो इतना अगर तुम जानते हो तो जेई के लिए इस ज़्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट अपना रहेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो अगर हम सीधी भाषा में बात करें, जो नंबर देखो हमारे पास ना रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा अभी। देखो 2 टाइप के नंबर होते हैं, या तो नंबर रैशनल होगा या फिर नंबर इरेशनल होगा, ठीक है। रैशनल क्या होगा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब वैसा नंबर जिसको मैं p/q फॉर्म में रख सकता हूँ, दैट इज रैशनल नंबर, और जिसको मैं p/q फॉर्म में नहीं रख सकता, ठीक है, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ही होगी बच्चों। दूसरा मतलब मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, रैशनल में क्या बताया मैंने तुम्हें, जो डेसिमल टर्मिनेट हो या फिर रिपीटिंग हो, ठीक है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा नंबर हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर बता देता हूं, जैसे कि देखो बच्चों जितने भी रूट वाले हैं, मतलब जो डायरेक्टली रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो वैसे नंबर क्या आएंगे, मतलब वैसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात करो √2, ठीक है, √3, मान लो √5 हो गया बच्चों, √7 हो गया, ठीक है। √9 नहीं बोल सकते क्योंकि √9 3 हो जाएगा, √4 2 हो जाएगा, ठीक है। √16 कितना हो जाएगा बच्चों, √16 तुम्हारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि √10 हो गया, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने ई लिख दिया, ठीक है। ई को ध्यान रखना, ई की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। एक्चुअली ई ना एक नेपियर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाना इसमें, ठीक है। बस एक नेपियर थे, उन्होंने अपना कांस्टेंट दिया जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। अब सपोज अब बात कर लेते हो पाई जो होता है बच्चों, पाई भी क्या होता है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ओके। चलो तो ध्यान ये रखना है, देखो इन नंबर्स को हम लोग कभी भी मतलब p/q फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है। ये तुमने आई थिंक 9 10 में सीखा भी होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, ठीक है। जैसे कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, मतलब कुछ भी मैं लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिखा 3.141528, कुछ भी लिख दे दो बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो हर बार नया नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर जब सपोज ऐसा देखो, मान लो ये ऐसा हो जाता है 3.14 मतलब 44, मान लो 45454545, देखो बच्चों क्या हो गया कि देखो ये जो नंबर होगा ना वापस से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, ऐसा नंबर को बोलेंगे हम लोग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा बच्चों। इसमें क्या होगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जो भी नंबर रिपीट करता था उसके हम बार लगा के कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके प्लस माइनस करके हम लोग उसको रेशनल नंबर में मतलब कर लेते थे, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे को मतलब
ऐसा को तुम्हें कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसके ऊपर तुम 12 लगा सको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कहाँ मिलेगा तुम्हें, इरेशनल नंबर्स में, ठीक है। तो इसलिए इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करते करेंगे, कभी भी हम लोग उसको पी बाई फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है बच्चों। तो ये वाले क्या होते हैं, ये वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। बच्चों इसको क्यू डैश डिनोट करते हैं या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो नंबर रैशनल नहीं है, मतलब क्यू से किसको डिनोट करते हैं, रैशनल को। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रैशनल नहीं है, तो जो रैशनल नहीं है वो बच्चों क्या होगा, रैशनल ही होगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हारे काम आ सकती है। देखो बच्चों अगर हम 22/7 को देखें तो 22/7 को ना एक्चुअली मतलब इसको पाई बोला गया है, मतलब पाई वैसे बोलते नहीं है इसको, बस अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में ये इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। जो पाई होता है कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो अगर तुम पाई मतलब 22/7 की वैल्यू निकालोगे तो 22/7 तुम्हारा आएगा। इसको अगर हम इसकी जो वैल्यू होती है वो आई थिंक 3.1428 के आसपास होती है, ठीक है। ओके जो 22/7 होता है 3.1428 होता है, ठीक है। और अगर हम पाई की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई होता है तुम्हारा 3.14 मतलब 15 एंड सो ऑन। ये ना एक्चुअली क्या होता है, ये रिपीट करता जाता है, मतलब सॉरी ये रिपीट नहीं करेगा, ये बढ़ता ही जाता है आगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी भी देखो ये बराबर नहीं होंगे। और दूसरी बात यार वैसे भी समझ सकते हो तुम इसको, दो 22/7 है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और पाई क्या मैंने बताया अभी, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो रैशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। बस वो अप्रॉक्सीमेटली माना गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े इस चीज़ की तो ध्यान ये रखना है, जो तुम्हारा 22/7 होता है वो बड़ा होता है किससे, पाई से। क्योंकि देखो तुम देख सकते हो ये 3.1428 है और वो तुम्हारा कितना है 3.1415 है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो बच्चों ये वाला नंबर होगा तुम्हारे इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि 22/7 पाई से बड़ा होता है, ठीक है। जेई में इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो बच्चों मैं उतना ही तुम्हें बता रहा हूँ जितना जेई के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट हम लेते हैं, इतना बहुत है यार, ठीक है इसमें। और नेक्स्ट हम लेते हैं रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट अपना रहेगा रियल नंबर, ठीक है। देखो अगर हम 10th क्लास तक की बात करें तो जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। पर जैसे हम 11th में आएंगे तो इससे बड़ा भी नंबर होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो मैं इसके बाद लूँगा, ठीक है। तो बच्चों रियल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। देखो सारे रैशनल और सारे इरेशनल जब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, वो जो भी नंबर बनेगा दैट इज योर रियल नंबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इसको क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कैपिटल आर से बोल दो या फिर इसको हम ऐसे बोल देते हैं माइनस इनफिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इनफिनिटी से लेके इन्फिनिटी। या फिर देखो बच्चों इसको एक बात से हम और भी बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल नंबर्स which can be plotted on number line, ठीक है। नंबर लाइन तुम जानते हो एक्स एक्सिस को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारी जो नंबर लाइन है बेसिकली इसी को मान लो बेसिकली ऐसे तो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो तुम जानते हो सपोज यहाँ पे मान लो मेरा 0 है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, आगे भी, ठीक है। इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, क्या कि अगर सपोज देखो इसमें ये तो देखो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को भी बैठा सकते हैं, ठीक है। इंटीजर मतलब मान लो 1.1 चाहिए तो यहाँ कहीं होगा, 1.5 चाहिए तो यहाँ कहीं हो जाएगा, 2.1 चाहिए तो यहाँ पे कहीं होगा। बच्चों तुम्हें याद आ रहा होगा, ठीक है। मान लो सपोज मेरे को रेशनल नंबर सॉरी इरेशनल नंबर्स को भी मान लो प्लॉट करना है इस पर। तुमने देखा होगा यार √2 को ऐसा बोलते थे ना कि √2 को प्लॉट करो, √2 को प्लॉट करो, √3 को प्लॉट करो, √5 को प्लॉट करो, ठीक है। तो बच्चों ये सब तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो इसको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं, ये तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। तो √2 √3 √5 ये सब को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मैं सीधी बात में तुम्हें यही बोलूँगा कि कोई भी नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 10th तक, ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है। चाहे वो रैशनल है, चाहे वो इरेशनल है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो टर्मिनेटिंग है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी है भाई साहब, ठीक है। कोई भी नंबर है वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो
अगर मैं इसको सीधी भाषा में तुम्हें समझाऊं, हालांकि बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ इस चीज़ को लेके, अगर वो तुम्हें सीधी भाषा में समझाऊं तो एक काम करो, जितने भी नंबर तुमने पढ़े हैं अभी तक उन सबको एक काम करो, एक थैले में डालो, तुमने डाल दिए, अब उसमें से थैले में हाथ डालो, कोई भी एक नंबर निकालो, कोई भी जो नंबर होगा बेटा वो तुम्हारा क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा, सॉरी वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। थैले में से कोई भी नंबर बाहर निकालोगे वो क्या आएगा, वो एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा ये इंटरवल्स होते हैं, ध्यान रखना, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इंटरवल्स मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब जो सेट होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट सेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। तो डिस्क्रीट सेट में हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया नेचुरल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, ये सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने तुम्हें बताया। अब बच्चों सपोज अगर तुम्हें बोल दिया कि 1 से लेकर 2 तक मेरे को सारे नंबर चाहिए, तो वैसे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली डिस्क्रीट सेट में नहीं दिखा पाते, तो हम क्या करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इंटरवल्स, ठीक है। तो ये होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा इस चीज़ को, मैं इंटरवल्स वगैरह को। अभी तुम याद रखना कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक का जो भी नंबर आएगा वो, मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएगा वो तुम्हारा एक रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतना बहुत है आई थिंक इसमें, उससे ज़्यादा तुम्हें पूछेगा नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। अभी मैं हल्का सा बस नंबर के बारे में मैं बताऊंगा केवल, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये मान के चलो कि सबसे बड़ा कोई नंबर अगर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक रियल अलग से होता है, इसका इमेजिनरी अलग से होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ इसको, ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूँ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib, ठीक है। जो भी नंबर इस फॉर्म का होता है, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। देखो बच्चों बिलोंग्स टू, इससे साइन होता है बिलोंग्स टू, मतलब a और b क्या होंगे, रियल नंबर में से आएंगे। इसका मतलब होता है कि जो a और b होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और दूसरा जो i होगा ना, यहाँ पे जो i है वो √-1 होगा, ठीक है। तो i का मतलब होता है ये आयोटा, ठीक है, ये i होता है, डिनोट करता है IOTA, ठीक है। इसको आयोटा बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू √-1 होती है, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट इसको करते हैं z से, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको डिनोटेड बाय z, ठीक है, जिसकी मतलब जैसे मैं लिख सकता हूँ 3 + 4 आयोटा, ये इस टाइप का क्या है, ये रियल नंबर हो, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z मैंने लिखा 0 + 2 आयोटा, बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनना यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है, ठीक हो, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, हल्का सा बता दे रहा हूँ इसके बारे में, a + आयोटा b, ठीक है। ध्यान रखना ये भी रियल होता है, ये भी रियल होता है, ठीक है। पर ये कुछ इसको ना, जो a होता है ना इसको हम रियल पार्ट बोल देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बोल देते हैं इसको, जो a होता है रियल पार्ट ऑफ z बोल देते हैं, ठीक है। और जो b होता है बच्चों उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मतलब छोड़ा यार, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको देखो b को केवल ध्यान रखना आयोटा का इंक्लूड नहीं करते हम लोग। अच्छा इसको कहाँ यूज़ करते हैं ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। मान लो इसको यूज़ कहाँ करना होता है, सपोज इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें बोला गया सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, तुम्हें बोला गया x² - 4 = 0। बच्चों सोल्व का मतलब यही होता है कि ऐसा x मैं क्या लूँ कि जिसका स्क्वायर करने पे मतलब 4 आए और 4 में से 4 घटा के 0 आए, ठीक है। या फिर सीधी भाषा में समझो, ऐसे बोल सकते हैं x² = 4, इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, x² = 4 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ऐसा किस नंबर का स्क्वायर करूँ को 4 आ जाए। तुम बोलोगे कि सर -2 का कर लो, चाहे -2 का कर लो, चाहे +2 का कर लो, ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, ठीक है। तो ये सिंपल था, ठीक है। पर अगर मैं हल्का सा यहीं पे चेंज कर दूं, मान लो मैं यहीं पे इसको दिखा देता हूँ, मान लो x² + 4 = 0, मेरे को कोई बोलता कि सॉल्व कि x² + 4 = 0, तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता हूँ, ठीक है। कैसे, x² = -4, तो तुम सोचोगे सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव रिजल्ट मिले, ऐसा तो कोई है नहीं, रियल में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने इमेजिन नंबर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलो बता देता हूँ इसको, ठीक है, वैसे ही बताने का भी है नहीं पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ, ठीक है।
मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0, ठीक है। अब देखो मैं हल्का सा तुम्हें क्लास 10th में लेके चलता हूँ, ठीक है। क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c=0 टाइप के जो इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने का काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि देखो रूट्स कैसे भी हो, रियल और इमेजिनरी हो, इक्वल और डिस्टिंक्ट हो, कैसे भी हो, वो सब में काम आता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको यूज़ करके तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको सोल्व करके। ओके चलो, x² प्लस 4 = 0 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है, ये वैल्यू x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसकी बात करूँगा तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b कितना है, 0 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, c की वैल्यू 4 है। तो उठा के मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, मतलब ये तो है ही नहीं, तो प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में b² मतलब 0 माइनस 4, 1 × 4 आएगा बच्चों, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 2, ठीक है, 4ac, ओके, देख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, तो प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का कितना आएगा बच्चों, 16/2 आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना, क्योंकि देखो इस बात को हम लोग 10 तक तो यूज़ करते नहीं थे, ठीक है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे बताऊँगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो जैसे कि देखो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, अगर एक रोज बी है, मतलब इनटू में है 2 नंबर, ठीक है, इसको मैं ऐसा तभी लिख सकता हूं जब दोनों में से कम एक नॉन नेगेटिव हो। ध्यान रखना इस चीज को, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी शुड बी नॉन नेगेटिव। ध्यान रखना, इसको मैं तभी यूज कर सकता हूं, अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए ना तो इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं मैं, ये तभी वैलिड है एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके चलो। तो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, देखो इस चीज़ को मैं समझा देता हूं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे कि √6 था, तो √6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं √3 × √2 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों देखो बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब दोनों में से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी शुड बी नॉन नेगेटिव। दोनों में से एक कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों नेगेटिव होंगे तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होना ही चाहिए, या फिर दोनों पॉजिटिव हो। यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, 3 और तो दोनों पॉजिटिव है, अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, मतलब मैं √6 को ऐसा नहीं लिख सकता था, मान लो मैंने ऐसा लिख लिया और इसको मैंने देखो -3 लिख लिया, -2 लिख लिया, तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता था बच्चों, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर सकता था इसको, क्योंकि देखो क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव होंगे, और मैंने क्या बोला, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कर सकता। ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई, ताकि तुम इस चीज़ को यहाँ समझ पाओ, ठीक है। तो देखो जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x² प्लस माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ √-1 × 16, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्लस माइनस √-1 को, देखो दोनों में से मैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक को मैं अलग कर लेता हूँ, इसको लिखता हूँ -1 × √16 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस माइनस। अब देखो √16 तो 4 ही होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को बोला गया कि भाई तू आज के बाद आयोटा काउंट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा, बच्चों हो जाएगा √16 होता है 4, अपॉन में जाएगा 2 से 2 काटेंगे तो एक्स वैल्यू आएगी +-2 आयोटा, ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखना, मैं हालांकि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है, बाकी इसको अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। हल्का मैंने आइडिया तुम्हें दिया है। तो आयोटा का मतलब होता है, आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर्स, तो ये आयोटा किस को डिनोट करता है, ये इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अगर मैंने इतना बता ही दिया तो फिर यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, सुनो, क्योंकि इसको मैं क्या लिखूंगा तुम जानते हो, अगर मैंने इसको लिख लिया ऐसा तो फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा हो जाएगा √3 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी √3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं एक काम करूँ √3 × √3, एक सेकेंड यार थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं 2 कर लेता हूँ, क्योंकि 2 था ये, मैंने गलती से लिख दिया उसको, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ √2 आयोटा, ठीक है।
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, √6 बन जाएगा ये, ठीक है। आयोटा मतलब आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ा हल्का सा और बता देता हूँ। देखो आयोटा का मतलब होता है √-1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है बच्चों 1, ठीक है। और आयोटा की पावर 5 करेंगे फिर से वो ये हो जाएगा। एक्चुअली सर्किल में मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में ये फिर से रिपीट हो जाते हैं। आयोटा पावर 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 8 फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई तुम्हारी -1 होती है। तो यहाँ पे क्या अगर -1 लिख लूँगा तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में √6 आ जाएगा ये, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये पहले √6 लेके चले थे हमारा, बाद में कितना आ गया, माइनस का √6 आ गया, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है। तो ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों ने उस जो प्रॉपर्टी मैंने बताई तुम्हें यहाँ पे भी लिख के कि एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे गलत यूज़ करी है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर √6 -√6 के बराबर आ गया। तो इसलिए इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही काम की चीज़ थी ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 टाइप के नंबर और रह गए, उनको भी निपटा देते हैं, फिर इस वीडियो में इतने रखेंगे हम लोग, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट रहेगा अपना प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर को अगर हम सीधी भाषा में समझे तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि मतलब वैसा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, वैसा पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो कि या तो अपने से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो और कोई उसको डिवाइड ना कर सके, वैसे को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, ठीक है, 7 लिखा, 11 लिखा, 13, फिर 17, आई थिंक फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, 20, फिर 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चों ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो मतलब मैं बता चुका हूँ तो मैं ऑलरेडी कि नंबर जो अपने से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, देखो जैसे कि मैं 2 के फैक्टर कर लेता हूँ। 2 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे, मतलब ये 2 जो होगा 2 और 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूँगा तो 3 और 1 2 ही फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। पर बच्चों अगर मैं एक काम करूँ, अगर मान लो मैंने 4 लिख दिया, सपोज मैं 4 लिख देता हूँ बच्चों, देखो 4 क्या किसके डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 6 की, ठीक है, तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं 8 की बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। 8 को अगर मैं 8 की अगर बात करें तो 8 किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और फिर ये 8 से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। आगे बताऊंगा इस चीज़ को मैं, ठीक है। तो क्या होंगे प्राइम नंबर, क्या क्या होंगे, वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बाकी ये सारे देखो, ये सारे जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे क्या हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि वो केवल या तो अपने से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट रहेगा अपना कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो कंपोजिट नंबर भी सीधा सीधा सही है। देखो कैसे, देखो ऐसा मान लो कि वैसा नंबर जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता हो, ठीक है। सीधी भाषा में बात करें तो वैसा नंबर जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है, 2 से ज़्यादा बोला मैंने, ठीक है, केवल 2 से हो रहा है, मतलब 1 और इटसेल्फ अगर वैसा हो रहा है तो मैंने बताया अभी उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट का मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, मान लो मैंने लिखा 4 को, देखो बच्चों 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 4 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, ठीक है। अगर बात करूँ 3 की, देखो 3 केवल या तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए जो 3 है वो तो वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। मान लो बच्चों 5 मैंने बताया भी 1 और 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। अगर बात करता हूँ 6 की, तो बच्चों 6 1 3 2 और 6 ये सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं, सॉरी ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ये भी ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ओके चलो, तो अब बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वैसा नंबर जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो ठीक है 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया, ठीक है। 8 की बात करेंगे 8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक है। 11 नहीं होगा, फिर 12 भी हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ध्यान ये रखना है कि जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो अब थोड़ी एक दो बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो 1 जो होता है ना, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। 1 बस एक इंटीजर होता है या फिर एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक्चुअली यहाँ पे छोटा है
टू इज द ओनली, यहाँ पे लिखेंगे इवन, ठीक है। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी और प्राइम भी होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आते थे 4, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 जो होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर तुमसे कोई पूछे तो वो होता है बच्चों 4, ठीक है। अब बात आती है, देखो जो वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है, ध्यान रखना एक चीज़, मैंने क्या बोला, एक को छोड़ दो, एक को अगर छोड़ दो, वो नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नहीं है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना। वही लिखा है नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर, वो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी बातें थी, इनको ध्यान रखना, देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ फिर भी तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट अपना रहेगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनको हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल देते हैं, ओके। देखो समझते हैं, देखो बच्चों 2 नंबर को प्राइम नंबर तब कहलाएंगे, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, दूसरा दोनों का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, अगर हम 2 के फैक्टर निकालें तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे, ठीक है। 1 और 2 और 1 में कौन कॉमन है, 1 ही है, ठीक है। 1 और 3 में सेम कहानी है, ठीक है। 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 3 हो जाएंगे, 1 और 3 में फिर से 1 ही कॉमन है, ठीक है। 3 के भी अगर मैं इसको लिखूँ, देखो 1 और 3 लिख सकता हूँ, 4 के हो जाएंगे, 1 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 ही है, ठीक है। अगर इधर बात करें तो 5 का 1 इंटू 5 और इसको मतलब 1 इंटू 5 नहीं, 1 और 5 लिख सकते हैं, इसको 1 और 2 और 3 और 6, देखो बच्चों 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 और 6। अगर ध्यान से देखें इन दोनों में कौन कॉमन है, 1 ही है, तो इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है, 1 है, ठीक है। ध्यान रखना इन बातों को। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर्स बोल देंगे। अच्छा एक बात वो ध्यान रखनी है, वो दोनों के दोनों नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो इनमें से देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ओके। पर ये दोनों मिला के क्या बोल रहे हैं, ये दोनों मिला के बोल रहे हैं कि दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें, इनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसने बोला, चलो पहले इस वाले देख लेते हैं। इसने बोला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। इसने बोला कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे कि मैं ऐसा बोल देता हूँ, मान लो चलो 10 और 11 बोल देते हैं, मतलब 11 12 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 दोनों क्या आएंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे, तुम जानते हो 11 को डाल सकता हूँ, 1 मतलब 11 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 11 हो जाएंगे। और 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 12 के तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो इन दोनों में कॉमन कौन है, केवल 1 ही है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 की तुम बात कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं मान लो मैंने 15 और 16 की बात कर ली, ठीक है। 15 16 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा, ठीक है, तो 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 3 5 और ये 15 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 3 5 15, इसके 15 के फैक्टर हो जाएंगे। अगर 16 की बात करेंगे तो 16 के देखो कितने कितने आएंगे। 16 को लिख सकते हैं हम लोग 1 2 4, फिर 8 भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर 16 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, HCF दोनों का एक ही है, ठीक है बच्चों। तो ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। किन्हीं भी 2 को उठा लो, दे आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और सुनो, इसने बोला 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। इसने बोला कि 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा को प्राइम होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ 7 और मैंने सपोज 11 बोल दिया, देखो बच्चों अगर ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों, इसने बोला अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा ही को प्राइम होंगे, ठीक है। पर इसने बोला कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 2 नंबर इसने दे दिए, सपोज ये 5 और 6 वाला ले लेते हैं, देखो ये को प्राइम है, ये को प्राइम है पर ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 तो प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, ठीक है। इसने ये बोला कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर 2 नंबर्स हैं, दोनों के दोनों अगर प्राइम नंबर्स हैं तो को प्राइम होंगे, पर अगर को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ओके। तो आई थिंक को प्राइम में इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चों। एक लास्ट और रह गया, उसकी बात भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। उसको पढ़ के हम इस लेक्चर को यहीं पे ओवर कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चों देखो लास्ट अपना रहेगा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। हालांकि देखो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी इसको सीख लेते हैं क्योंकि नंबर्स में ये भी आता है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि अगर द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है प्राइम है, अगर उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, उनको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बात कर लेता हूँ, मान लो 5 और 7 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो
5 और 7 दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो हम इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों नंबर्स को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अगर चलो सपोज मैं बात कर लेता हूँ 11 और 13 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 11 और 13 देखो बच्चों ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, इनको बोलेंगे हम लोग इनको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ओके चलो एक और ले लेते हैं। मान लो अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो बच्चों ये भी ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, 3 और 5। ओके बच्चों देखो अब मैं फाइनली ये की बात कहूँगा कि ये जो वीडियो थी मैंने जो बनाई है वीडियो, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि 10th क्लास से जस्ट 11th में अभी पहुँचे हैं और नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। और बेसिक से बच्चों देखो उतने क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही कंसर्न था कि तुम लोग को नंबर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ताकि जब भी क्वेश्चंस में इन सब का कभी जिक्र होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये नंबर कौन सा, मतलब किस नंबर को क्या बोलते हैं और कौन सा नंबर कैसे बिहेव करता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं बच्चों, ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसमें इतना रखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास। ओके।